हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतिलाल कटारा और आप देख रहे हैं JNV क्लासेस सेनावसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच THP, जहां पर हम सभी बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय और राजकीय मिलिट्री स्कूल्स और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और एकलव्य मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी हम लोग इस चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं। ठीक है, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो। हाँ, सभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो। हाँ, निकाल लिया अपने अपनी नोटबुक। हाँ, अच्छा। आज अपन पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम क्या कहलाता है और 2 से लेकर 11 तक की संख्याओं में कैसे कैसे विभाज्य होते हैं, अपन उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता का अर्थ क्या होता है? विभाज्यता का अर्थ क्या होता है? नहीं देखना है, नहीं उधर तो देखना ही नहीं, मैंने हेडिंग का ही पूछा सिर्फ। स्वीटी, विभाज्यता का अर्थ क्या होता है? हाँ, क्या अर्थ होता है? भाग। वेरी गुड। विभाजित का अर्थ होता है भाग। आई बात समझ में? विभाजित का अर्थ होता है भाग। ठीक, चलिए फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप मान लेते हैं अपन यहां पे 4 का भाग लगाना है अपन को 367 में। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखिए करेंगे, सबसे पहले दोनों संख्याओं को साथ में लेके काम करेंगे। हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को साथ में लेके काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए साथ में लेके काम करेंगे क्या देखिए क्या आता है। 4 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 36 आते हैं? 9 बार। कितनी बार बोलने पर? 9 बार। 36 में से 36 माइनस हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? 36 में से 36 माइनस हो गए तो कितने आ जाएंगे अपने पास में? 00। ठीक है, अब अपने पास में संख्या कुछ नहीं तो ऊपर से क्या ले लेंगे अपन? ये वाली संख्या को अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए 4 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 4 आएंगे? 1 बार। कितनी बार बोलने पर आएंगे? 1 बार। तो यहाँ पे 4 में से 4 गए तो क्या शेष पड़ रहा अपना? 0 शेष पड़ रहा। क्या रहा? 0 शेष पड़ रहा। अब मैं आपको ये पूछूं, मैं आपको ये पूछूं भागफल कितना प्राप्त हुआ है? कितने? अब यहाँ पे अपना भागफल ये प्राप्त हुआ और शेषफल की बात करूं तो कितना प्राप्त हुआ अक्षय? 0। अब मैं ये कहूँ आपको, क्या ये अपना भाग सही है? इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले भागफल में, भागफल का गुणा किस में करेंगे अपन? भाजक में। किस में करेंगे? चलिए, अब भागफल कितना है अपने पास में? 91। और गुणा किसका करना अपन को? 4 का। इसका गुणा करने पर हमारे पास में ये संख्या आनी चाहिए, तब जाके अपना सवाल सही होने वाला। ठीक है, अब इसका गुणा करो। 4 कम 4, 4 नाम में 36। आई बात समझ में? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उतार लो इसको, 2 मिनट में पूरा उतार लो। चलिए, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। भाग नहीं आता तुमको? हाँ, अब इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। परिभाषा लिखेंगे अब इसकी। हाँ, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या, जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या से भाग देने पर शेषफल
शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए आपको? शून्य प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए? शून्य। शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि अपन ने पहले, हाँ, तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। ओके, हाँ, देखिए अपन ने इससे पहले एक सवाल किया था, उसमें देखना आपका जो शेषफल आया था वो 0 आया था, है ना। मतलब वह संख्या जिसमें अपन किसी संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होकर अगर उसका शेषफल 0 आता है तो वो क्या कहलाती है? वह संख्या उस संख्या की पूर्णतः विभाजित संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति में, हाँ, इस प्रकार पूर्णतः विभाजित होने की स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं। अगर कोई, हाँ, पिछली संख्या में आपने देखा होगा वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो गई। अगर कोई संख्या जिसका अपन भाग देते हैं अगर वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है, अगर शेषफल 0 आता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णतः विभाजित संख्या कहलाती है। अगर ऐसी स्थिति, मतलब उसको पूर्णतः विभाजित करने वाली जो स्थिति पैदा होती है उसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? उसी प्रक्रम को अपन विभाज्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्यता कहते हैं। आई बात समझ में? उतार लो फटाक से, ले नहा लेता हूं बस। कहां पे है? चलिए बुक में है, हाँ। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन 2 से विभाज्य। किससे? चलिए उसमें लिखो आप कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी यदि मतलब उसकी स्थिति क्या होगी? यदि उसकी क्या स्थिति होगी? यदि उसका इकाई अंक क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ठीक है, वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। आई बात समझ में?
फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको पूछूंगा, आपको बताना है यहाँ पे। हाँ, स्थिति खड़ी हो जा। क्या 20 जो है 2 से विभाज्य है? क्यों? क्यों क्यों विभाजित है? शून्य है। और इकाई अंक क्या है? दो की विभाजकता के नियम में अपने पास में क्या है? शून्य हो उसके पीछे तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, हाँ, अब मुझे बताएगा चयन। चयन, हाँ, ये क्या विभाजित होगी 2 से? नहीं होगी। बहुत अच्छा बालक। हाँ, होगी। क्यों होगी? 4 है। वेरी गुड। हाँ जयदीप, क्या ये संख्या विभाजित होगी? होगी। वेरी गुड, होगी। चलिए, हाँ, यहाँ पे 46 जो है, क्या वो संख्या विभाजित होगी? सिद्धार्थ चरपोटा, होगी। वेरी गुड। हाँ, अब देख लीजिए 78 दे रखा है मैंने। ईमानी, क्या 78 विभाजित होगी? वेरी गुड। क्या 69 वंश, वंश का है? क्या 69 विभाजित होगी? वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा। हाँ अंकिता, क्यों नहीं होगी? 9 है। वेरी गुड, ये संख्या क्या है? विभाजित नहीं होगी। चलिए कॉपी करो फटाफट खुद से। कर लिया। बातें नहीं है। क्या ये संख्या मैंने आपको दी है 919 ठीक है? क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? है? ये संख्या क्या 2 से विभाजित है? क्यों है? क्योंकि उसके इकाई अंक के ऊपर क्या है? 8 है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? विभाजित है, विभाजित है। लिखो फटाफट इसको। ये क्वेश्चन आपके अंदर नहीं होगा शायद, लिख दो इसको। चलिए, अब अपन पढ़ते हैं हाँ 3 से विभाज्य। अपन पढ़ेंगे 3 से विभाज्य के बारे में, ठीक है? ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सभी डिजिट को जोड़ना है। आई बात समझ में? सभी डिजिट को जानना है, जोड़ना है। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ लिखो, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या 3 से, किससे? 3 से पूर्णतः, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाज्य होगी यदि, यदि, यदि उस संख्या संख्या के
अंकों का योग, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। हाँ, एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेंगे सवाल। संख्या 954 3 से पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य है या नहीं, या नहीं। इसका आंसर कौन कौन बता सकता है? जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो इसको। सोल्व करो उसको। क्या दिया मैंने परिभाषा में? देख लीजिए, यदि कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, यदि उसकी स्थिति उसी के सभी अंकों, संख्याओं के अंक क्या होंगे? 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देख लीजिए 954 क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे? अब तीनों संख्याओं के अंकों का योग करो, कितना आ रहा है? तीनों संख्याओं के अंकों का योग करो, कितना आ रहा है? 9 + 5 + 4 करो, कितना आ रहा है? 18। क्या 18 3 के पारे में आते हैं? बस, तो वो संख्या क्या हो गई? 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। हाँ, तो अंकों का योग करेंगे। देखिए कौन कौन से अंक दे रहे अपने पास में? 9 + 5 + 4 बराबर कितना आया? 9 और 1 10 4 18। कितना है? 18। तो 18 क्या है? 3 से विभाजित है। 18 है वो 3 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है, यहाँ पे विभाजित है, बराबर है। ठीक है, विभाज्य है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिसका हो गया वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 करके बताना मुझे। संख्या 95 7 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, ये बार को ज्ञात करके बताओ। चलिए मेरे को हल किया हुआ चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। फर्स्ट बेंच वाले बच्चों ने बता दिया, अच्छी बात है। लड़कियों में किसी ने भी नहीं बताया अभी तक। लगता है लड़कियों को समझ में नहीं आया। स्वीटी, हाँ, क्या आया आंसर?
ये वाला सवाल निकालो फटाफट से। 960। हाँ, ऐसे दिमाग होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। कॉपी मत कर अजीत, कॉपी नहीं करनी है। एग्जाम में उधर उधर चीट नहीं करने मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूं आपको। है? कितनी आई? 15। बढ़े आगे। आइए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। हाँ, अब आता है अपना नंबर 4 का। ठीक है, 4 से विभाज्य का नियम पढ़ेंगे अपन। 4 से विभाज्य का नियम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लिखो उसके अंदर, लिखो फटाफट से उसके अंदर। जब किसी संख्या के जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से, हाँ, अंतिम 2 अंकों से 2 अंकों से बनी संख्या 4 से, किससे? 4 से विभाज्य हो अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य या विभाजित होगी। लिख दिया? बताइए मुझे, संख्या 4936
36 से विभाजित है या नहीं, विभाज्य है या नहीं, बताइए मुझे। है, चलिए किस तरह से है? अंतिम दो संख्याएं, अंतिम दो संख्या किस में आती है? 4 के पाड़े में आती है। वेरी गुड। हो गया? नहीं जा रहा हूं मैं, यही हूं, है ना? हल। हाँ देखिए, अंतिम दो संख्या कौन सी है? 3 और 6, और 3 और 6 किस में आती है? 4 के पहाड़े में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 36 जो है वो 4 के पहाड़े में आते हैं, मतलब ये क्या हो गई? 4 से विभाजित है। क्या है? 4 से विभाजित है या फिर विभाज्य है। चलो कोई भी नहीं, दोनों में लिख सकते हो आप। विभाज्य और विभाजित क्या है? एक ही है। कंप्लीट। बहुत धीमा धीमा लिखते हो आप, और कल मैं जो आपको पीडीएफ के रूप में डालूंगा वो लिख के ले आना है। समझ में आ रहा है? आपके पास में सब मटेरियल है, ऐसा है नहीं बुक नहीं आपके पास में। संख्या 4600 4 से विभाज्य है या नहीं? 4600 यानी 4600 है। क्यों है? क्यों है? पीछे। वेरी गुड। हाँ स्वीटी कुछ बोलना चाह रही है? हाँ देखिए, परिभाषा में स्पष्ट रूप से दे रखा है किसी संख्या के अंतिम दो अंक क्या हो? शून्य हो। पहली दूसरी परिस्थिति क्या है? ये दूसरी पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए पहली परिस्थिति क्या है? जब किसी संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। आप दो तरीके से 4 के पाड़े में से ये विभाज्य है कि नहीं है उसकी विभाज्यता का नियम ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी संख्या मिले, अगर आपको पूर्ण संख्या मिले, जैसे मान लो 4936 दे रखा, ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या है। इसके पीछे सबसे पहले प्राथमिकता ये देखो आपको, इसके पीछे 2 जीरो है नहीं है, मतलब आपको क्या लगाना है? इन दोनों का अनुमान लगाना है, ठीक है। समझ में आया? इन दोनों का अनुमान लगा दे दीजिए। 4 के पारे में 36 आते ही आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। अगर मैं मान लो यहाँ पे 4900 देता तो वो भी क्या होती? विभाजित होगी। ये बहुत जरूरी होने वाला है। ये 7th क्लास में आपने सभी अपने अपने स्कूलों में पढ़ा होगा। आई बात समझ में? नहीं तो आप 7th क्लास में जो आपकी कौन सी बुक थी? मिट्रस करके थी, हाँ मिच्छोर करके थी। आई बात समझ में? उसमें आपने सब पढ़ा होगा। और आपको मैं बता दूं ये चैप्टर नंबर 4 में थी। 4 संख्याओं के आधारभूत मूलभूत संख्याएं कुछ नाम था चैप्टर का। यहाँ पे गुणनखंड गुणन हाँ 1 2 हिंदी की क्लास सामूहिक होगी, उसके बाद में गणित की दोनों की क्लास अलग अलग होगी। बैठ जा। शिव शंकर में पीडीएफ डाल दूंगा, ग्रुप में लिख देना। चलो अब 5 के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद में मैं आपको होमवर्क नोट करवा दूंगा, ठीक है। बातें नहीं
लिखो उसके अंदर कोई भी संख्या, मेरे साथ में लिखो, ये टाइम बर्बाद कर रहा हूं। कोई भी संख्या कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंत में उस संख्या के अंतिम, कोई नहीं लिख गया कोई दिक्कत नहीं, सेम होता है ना, अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो, ठीक है, 0 अथवा 5 हो। चलिए अब इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, संख्या देखिए, संख्या 450 5 से विभाज्य है या नहीं, है या नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 450 दे रखा था, उसमें से आपने पूछा था मैंने 5 से विभाजित है कि नहीं है, तो आपने बोला कि ये विभाजित है। क्यों है विभाजित? क्योंकि उसके अंतिम अंक क्या है? 0 है। बात समझ में क्लियर? चलिए